हैं, इसके अलावा लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं और जतिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सागर, आपके पास आते हुए, अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर आप मौजूद हैं और इससे पहले हम तस्वीरें दिखा रहे थे कि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है, जो लीगल सेल की टीम है उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली है। इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें हैं और क्या बड़ी जानकारी? देखिए बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो 2 बजे के बाद इस खबर को लेकर हलचल यहां पर बनी और उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम लगभग अब 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। देखिए वहां पर अभी भी इंतजार कर रही है। यही नहीं, जो लीगल टीम है आम आदमी पार्टी की, वो ये भी कह रही है कि आखिर आप इतनी देर तक यहां पर बैठ नहीं सकते, इसकी इजाजत आपको नहीं है। अगर आपके पास वैध दस्तावेज नहीं है तो आप यहाँ पर इंतजार भी आप मत करिए। एंटी करप्शन ब्यूरो को टीम को देखिए वहां पर रोका गया है। जो पीले कलर का तिरपाल आपको दिखाई दे रहा है, जो कमरे नुमा देखिए जिस जगह को बनाया गया, वहां पर इस समय लीगल टीम बैठी है, इंतजार कर रही है, लगातार फोन पर बातचीत की जा रही है। लीगल टीम का यह भी कहना है कि ये किनसे बात कर रहे हैं, किससे संपर्क कर रहे हैं, अंदर जाने को लेकर हमें यह भी पता नहीं है। लेकिन जब तक वैध दस्तावेज इनके पास नहीं होंगे, अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी और उसके बाद ही जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया भी इस समय पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल के आवास के अंदर। इस समय दोनों नेताओं की देखिए बातचीत भी चल रही है। कल दिल्ली के परिणाम आने से पहले ये बड़ी हलचल दिल्ली के अंदर, यही नहीं अमूमन जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो भी ये पूछ रहे हैं कि सागर वापस लौटेंगे आपके पास। एक तरफ लगातार अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हलचल मची हुई है, वहीं दूसरी ओर एसीपी दफ्तर में संजय सिंह का बयान दर्ज किया जा रहा है। 15 करोड़ के ऑफर मामले में शिकायत करने पहुंचे संजय सिंह और इस मामले में उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल के वकील सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिना किसी लीगल नोटिस के आखिर कैसे एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच गई। जतिन इस वक्त एसीबी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। लंबा वक्त हो गया है जतिन, जब अंदर बयान दर्ज किए जा रहे हैं संजय सिंह के, वहीं दूसरी ओर केजरीवाल के घर के भीतर इस वक्त एसीबी की टीम मौजूद है। उनके वकील नाराज दिख रहे हैं, कह रहे हैं लीगल नोटिस नहीं दिया गया, फिर भी आ गई एसीबी की टीम। आज बिल्कुल देखिए तकरीबन 1.5 घंटे से भी ज्यादा का समय अब बीतने को है। संजय सिंह अंदर मौजूद है। सबसे पहले उनकी लिखित शिकायत एसीबी ने ली है और उसके बाद अब उनके स्टेटमेंट को भी दर्ज किया जा रहा है। तमाम जो सवाल जवाब एसीबी की टीम संजय सिंह से जानना चाह रही थी, उन सभी सवाल जवाब को संजय सिंह से एक तरीके से कन्फ्रंट कराया जा रहा है और पूछताछ जो है वो उनसे साफ तौर पर की जा रही है। उनसे ये सभी पूछा जा रहा है कि आपको इस बारे में जानकारी किन किन लोगों ने दी, आपको क्या कुछ पता है, उसके बाद आपने कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया गया। उनसे उन नंबर्स के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है कि किन नंबर से आपके विधायकों को फोन पहुंचा, उन्होंने क्या बातचीत की, आपने कोई कॉल रिकॉर्डिंग की है या नहीं की, अगर नहीं की तो कॉल रिकॉर्डिंग क्यों नहीं कर पाए, अगर उन लोगों से आपकी बातचीत हो रही थी तो वो खुद को अगर बीजेपी का बता रहे थे तो आपने और क्या सवाल जवाब उनसे किए। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि संजय सिंह से साफ तौर पर पूछे जा रहे हैं। दूसरी तरफ संजय सिंह से यह भी पूछा जा रहा है, जो बीजेपी लगातार एलिगेशन लगा रही है कि अरविंद केजरीवाल को इस बारे में जानकारी किसके द्वारा दी गई। अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह जब मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने जो बातें की उसके पीछे आधार क्या है, सिर्फ फोन नंबर ही आपके पास है या इसके अलावा कोई और सबूत भी आप लोगों के पास है, कुछ और प्रलोभन देने की उनकी कोशिश की गई हो, कुछ एड्रेस आपके पास हो, कुछ लोगों के नाम आपके पास हो। तो तमाम ऐसे सवाल जवाब है जो कि लगातार जो एसीबी की टीम है वो संजय सिंह से कर रही है। और एसीबी दफ्तर के बाहर की तस्वीर अगर मेरे विजय यशपाल आपको यहाँ पर दिखाएंगे तो सिक्योरिटी यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस आपको गेट पर तैनात नजर आ रही है। ये विकास भवन है, यहीं पर ही 5th फ्लोर पर इस समय संजय सिंह मौजूद है। खुद जो एसीबी चीफ है मधुर वर्मा वो भी एसीबी दफ्तर में मौजूद है और इस पूरे जो मूवमेंट है उस पर उनकी नजर बनी हुई है। साथ ही जो टीम अभी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है वो भी डायरेक्ट इस एसीबी दफ्तर से कनेक्ट कर रहे हैं। जो भी उन्हें बातचीत वहां पर की जा रही है, लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको यहां पर ब्रीफ किया जा रहा है। जानकारी आप दे रहे हैं, आपके पास वापस लौटेंगे। बाकी और टीम भी हमारी लगातार मौजूद है, एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, राजधानी दिल्ली के अगर सियासी माहौल की बात करें तो लगातार हर एक राजनीतिक दल जो है जीत की जोर आजमाइश कर रहा है और वहीं इस आजमाइश में ये जो पूरा मामला है पहुंच जाता है 15 करोड़ तक। दरअसल आरोपी लगते हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा कि बीजेपी के कुछ दलों ने कॉल करा है उनके उम्मीदवारों को, विधायकों को और खरीद फरोख्त का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद एसीबी की इस पूरे मामले में एंट्री होती है, जांच का दायरा बढ़ने लगता है। ऐसे में देखना होगा कि परिणाम आने में कुछ ही समय बचा है, लेकिन उसका असर क्या कुछ जमीनी तौर पर देखने को मिल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। राजधानी दिल्ली में एग्जिट पोल के बाद और चुनावी नतीजों से पहले बड़ी सियासत हलचल देखने को मिल रही है।
आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ राजनीतिक कलेश बढ़ता जा रहा है। चुनावी रिजल्ट से पहले विवाद 15 करोड़ का ऑफर को लेकर है, जिस पर एलजी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली बीजेपी ने जांच की मांग की थी, अब एलजी ने एसीबी जांच के आदेश दिए हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त की जांच के आदेश दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर एक गंभीर आरोप लगाया था। दावा किया गया था कि बीजेपी की तरफ से एमएलए को 15 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। 16 से अधिक लोगों तक उनको तोड़ने की कोशिश की गई है। एक का हमने फोन नंबर जारी किया है, शिकायत करने जा रहे हैं। एसीबी उस पर कार्रवाई करे ना, ड्रामा क्यों कर रहे हो? कार्रवाई करके दिखाओ ना। सारी डिटेल जांच के दौरान बताएंगे। अब अभी तो पता ही नहीं कि इनके विधायक कितने आएंगे भी कि नहीं आएंगे, वो बिकने लायक रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, तो कल के बाद पता चलेगा। मुझे लगता है अब आगे अपने राजनीतिक जीवन में ट्वीट पे ही मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। अब जनता तो इनको नहीं बिठाने वाली है, जिस प्रकार का इनका चाल चरित्र और इनका नियत रहा है। खरीद फरोख्त को लेकर के आम आदमी पार्टी के आरोपों को लेकर बीजेपी ने उपराज्यपाल से शिकायत की थी, जिसके बाद एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एसीबी जांच के आदेश दिए। इधर उपराज्यपाल ने आदेश दिए, उधर एसीबी एक्शन में आ गई, जिस पर सियासत तेज है। बोले आपके फायदे के लिए है, आपको फायदा ही होगा। तो मैं कहा फायदा क्या होगा, चुनाव तो हो गया, अब फायदा तो बात पहले कर लेते, चुनाव से पहले करते। लेकिन वो बोले नहीं, आप समझा करो, कुछ और भी फायदे होते हैं। तो मैं कहा और क्या फायदे होते हैं, तो इतना तो मैं समझता हूँ क्या फायदे। तो थोड़ा मैं भी सोचने लगा, बात लूं इनकी बन की। तो इन्होंने बोला कि आप समझा करो, आप मंत्री हो और सरकार नहीं आई तो हम आपको मंत्री बना देंगे। मेरे पास कोई आया था और मेरे से बात करके गया। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने यही बोला कि 15 करोड़ रुपए ले लीजिए और अगर किसी को साथ लेके आते हैं तो मंत्री परिषद भी आप ले लीजिए। तो और कल इस तरह का ऑफर दिया गया। और कहीं ना कहीं जब इनकी सरकार बन रही है तो मुझे समझ नहीं आ रही हमारे पीछे आ क्यों रहे हैं। कौन व्यक्ति था, किस समय आया था, आप उसे पहचानते हैं? देखिए मैं उसको नहीं पहचानता, लेकिन अपने आप को वो बता रहा था कि बीजेपी का आदमी है। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप लोग झूठ बोलोगे तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप जिस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, दिल्ली वाले इस राजनीति को पसंद नहीं करते। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत एसीबी के टारगेट पर है। तीनों से पूछताछ के बाद सच सामने आएगा कि जो आरोप है उसमें कितनी सच्चाई है। क्या इस आरोप के बाबत कोई सबूत है या फिर महज भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से गणेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश, आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के वकील की बिना किसी लीगल नोटिस के एसीबी की टीम यहां क्यों आ गई? आरोप लगा रहे हैं, गुस्सा भी दिखा रहे हैं अपना, लेकिन एसीबी की टीम के सूत्रों से पता चल रहा है कि वो तो अपना काम करने के लिए गए हैं। भाई आपने शिकायत की, कार्रवाई के लिए, पूछताछ के लिए पहुंच गए हैं, दिक्कत किस बात की है? देखिए पहले मैं आपको बता दूं, करीबन 2 से ढाई घंटे का वक्त बीत चुका है। एसीबी की टीम ठीक इसी जगह पर जहां पर ये जो मेटल डिटेक्टर दिखाई दे रहा है, यहीं पर बगल में बैठी हुई है। और आम आदमी पार्टी की जो बड़ी एक लीगल टीम है, वो तस्वीरें मेरे विजय आकाश आपको दिखा रहे हैं कि बड़ी लीगल टीम आम आदमी पार्टी की वो भी बाहरी गेट पर मौजूद है। इनका साफ तौर से ये कहना है कि आप हमें वो नोटिस दिखाओ कि किस नोटिस के बिहाफ पर लगातार ये नोटिस की मांग कर रहे हैं। साथ में आम आदमी पार्टी के जो लीगल टीम के हेड है संजीव, उनका साफ तौर से कहना है कि ये एक इशारे पर काम कर रहे हैं, इनके पास कोई भी कागज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। यानी यूं कहें कि करीबन 2 से ढाई घंटे का वक्त बीत चुका है। एसीबी की टीम बाहर यहाँ एक त्रिपाल बना हुआ है, उस त्रिपाल के नीचे बैठी हुई है और गेट पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल का बंद है। अंदर अरविंद केजरीवाल मौजूद है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी अंदर मौजूद है। यूं कहें अब बाहर एसीबी की टीम और अंदर अरविंद केजरीवाल और
बीच में बनी है गेट, वो एक तरीके से अब इंतजार कर रहे हैं गेट खुलेगा और एसीबी की टीम जाएगी, पूछताछ करेगी अरविंद केजरीवाल से। ठीक है गणेश, वापस लौटेंगे आपके पास। गणेश, सागर, जतिन, हमारे तमाम सहयोगी लोमस अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक तरफ दिल्ली में कल नतीजे आने हैं और 5 तारीख को वोटिंग होने के बाद एग्जिट पोल भी सामने आया है। एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर लेकर सामने आ रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी की जीत एग्जिट पोल में दिख रही है फिलहाल। लेकिन वहीं दूसरी ओर सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है और आम आदमी सत्ता से बाहर हो जाती है आम आदमी पार्टी, तो इसका कारण क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में ज्यादातर एग्जिट पोल दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। सभी सर्वेज में बीजेपी को बहुमत से ज्यादा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो वहीं आंकड़ों में पिछले 11 साल से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की सीट 2013 के चुनावों से भी कम नजर आ रही है। दिल्ली के जनता के दिल पर कौन राज करेगा, इसका फैसला चंद घंटों में हो जाएगा। लेकिन अब ये भी समझना जरूरी है कि ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट हुआ तो ऐसा क्यों हुआ होगा। पहली वजह एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। आम आदमी पार्टी पिछले 11 साल से दिल्ली पर राज कर रही है। माना जा रहा है कि आप सरकार के खिलाफ जो जनता का गुस्सा था वो अंडरकरेंट रहा, यानी एंटी इनकम्बेंसी का असर तो था लेकिन वो बाहर दिखाई नहीं पड़ा। शायद इसी का नुकसान आप सरकार को हुआ, क्योंकि मतदाता बदलाव का मन बना चुके थे और वही एग्जिट पोल में दिख रहा है। दूसरी वजह मिडिल क्लास। दिल्ली चुनावों के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बजट के जरिए मिडिल क्लास को लुभाने का ब्रह्मास्त्र चल दिया। टैक्स छूट का ऐलान मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी सौगात था और माना जा रहा है कि इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए मोदी ने दिल्ली के मिडिल क्लास को बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश की। हमारी सरकार ने 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर, इनकम पर इनकम टैक्स पूरी तरह जीरो कर दिया। जीरो। ये बजट मिडिल क्लास की जेब भरने वाला बजट है। पूरे देश में सबसे ज्यादा वेतन पर काम करने वाले दिल्ली में हैं और सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारी भी। टैक्स छूट के जरिए प्रधानमंत्री ने चुनावी हवा का रुख बदलने की कोशिश की और एग्जिट पोल उस कोशिश को कामयाब मान रहा है। तीसरी और सबसे बड़ी वजह है माइक्रो मैनेजमेंट। दिल्ली की सियासी जंग को जीतने के लिए पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के महारथी से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा तक को मैदान में उतार दिया। बीजेपी ने हर सीट के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार की। बड़े बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा गया। जाति धर्म से लेकर भूगोल तक के पैमाने को परखकर बीजेपी की स्टार प्रचारकों की फौज राजधानी में उतारी गई। चौथी वजह, ईमानदार छवि पर आक्रमण। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो उसकी और बड़ी वजह होगी ये तस्वीरें। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदार वाली छवि पर सीधा अटैक किया और चुनाव